अस्सलाम वालेकुम। इस क्वेश्चन में हमें रिमूव करने हैं डुप्लीकेट्स एक सॉर्टेड एरे से। डिटेल में सवाल पढ़ लेते हैं। हमें एक एरे दी गई है जिसके अंदर इंटीजर्स हैं और जो इंटीजर्स हैं वो नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में है। और हमें उसमें से डुप्लीकेट्स रिमूव करने हैं सच दैट के इन प्लेस मैनर में। इन प्लेस मैनर से मुराद ये है कि एक और एरे नहीं बनानी और उसके अंदर यूनिक एलिमेंट्स को पुश नहीं कर देना, बल्कि उसी एरे में से जो जो डुप्लीकेट एलिमेंट्स हैं उनको रिमूव कर दिया जाए। ऐसा क्यों कहा जाता है कि भाई इन प्लेस ही आप रिमूव करें डुप्लीकेट्स? इस वजह से ताकि आप एक नई एरे बनाएंगे उस तो और ज़्यादा स्पेस कंज्यूम होगी, उस एल्गोरिदम की स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। तो सवाल में बस वो ये चाह रहे हैं कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का ख्याल रखा जाए, इन प्लेस डुप्लीकेट्स को रिमूव किया जाए। आगे वो कह रहे हैं कि अगर एक एरे के अंदर लेट्स से 10 एलिमेंट्स हैं, तो उसके अंदर यूनिक एलिमेंट्स को रखने के बाद और डुप्लीकेट्स को रिमूव करने के बाद हमें पता लगता है कि वी हैव के नंबर ऑफ़ यूनिक एलिमेंट्स। तो आप क्या करें कि उस एरे में फर्स्ट के एलिमेंट्स जो हैं उनके अंदर अपने रिज़ल्ट प्लेस कर दें, और इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि उन के एलिमेंट्स के बाद एरे के अंदर क्या रखा हुआ है। और आपने आखिर में रिटर्न क्या करना है, आपने बस ये बता देना है कि के की वैल्यू क्या है, यानी कि इसके अंदर कितने यूनिक एलिमेंट्स हैं। इसको ऑप्टिमली ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि हमारे पास दो पॉइंटर्स हों, आई पॉइंटर, जे पॉइंटर, और आई और जे को आपस में कंपेयर करें कि कहीं आई जे के बराबर तो नहीं है। और अगर आई जे के बराबर है तो जे को आगे बढ़ा दिया जाए, और अगर आई जे के बराबर नहीं है तो आई को आगे बढ़ाया जाए। सो द न्यू आई विल बी दिस, और जे की वैल्यू कॉपी करके आई की पोजीशन पे लेके आई जाए, यानी कि ये 1 बन जाएगा। अब नेक्स्ट क्या होगा, जे आगे बढ़ जाएगा, फिर 1 को 1 से कंपेयर करेंगे, दे आर इक्वल, नो प्रॉब्लम, जे आगे बढ़ जाएगा। फिर आई और जे को कंपेयर करेंगे, दे आर इक्वल, नो प्रॉब्लम, फिर जे आगे बढ़ जाएगा। अब आई और जे को कंपेयर किया तो दे आर डिफरेंट, तो क्या करेंगे कि आई में 1 ऐड किया, नाउ आर न्यू आई इज दिस, और इधर जे की वैल्यू कॉपी हो जाएगी और ये बन जाएगा 2। देन मूविंग फॉरवर्ड, जे आगे बढ़ जाएगा, आई और जे की वैल्यू सेम है, नो प्रॉब्लम, दोबारा जे आगे बढ़ जाएगा। अब आई और जे की डिफरेंट वैल्यू है, तो क्या करेगा कि आई एक कदम आगे बढ़ेगा और जे की वैल्यू कॉपी कर लेगा। देन दोबारा बढ़ जाएगा आगे जे, आई और जे की वैल्यू सेम है, नो प्रॉब्लम, जे आगे बढ़ जाएगा। आई और जे की वैल्यू अब डिफरेंट है, तो क्या करेगा, आई एक कदम आगे बढ़ेगा और जे की वैल्यू कॉपी कर लेगा। नाउ वी हैव 5 यूनिक एलिमेंट्स, तो हम रिटर्न क्या करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के कितने यूनिक एलिमेंट्स है, यानी कि 5। सो वी विल स्टार्ट बाय इंट्रोड्यूसिंग 2 पॉइंटर्स। आई की वैल्यू होगी 0, जे पॉइंटर जो होगा वो इटरेट करेगा ऑन द input array from its first index to the end of the array। और हम देखेंगे कि कहीं आई पे जो एलिमेंट है कहीं वो बराबर तो नहीं है जे पे रहने वाले एलिमेंट के। और अगर वो बराबर नहीं है तो हम क्या करेंगे कि आई के अंदर 1 ऐड किया और फिर आई पे जे की वैल्यू प्लेस कर दी, और आखिर में रिटर्न कर दिया आई, मगर उसमें 1 ऐड करके। क्यों?
आई प्लस वन इस वजह से रिटर्न किया बिकॉज आई कंटेन्स द इंडेक्स ऑफ द लास्ट यूनिक एलिमेंट, मगर हमें रिटर्न करना है कि कितने नंबर ऑफ़ यूनिक एलिमेंट्स हैं, तो इस वजह से इंडेक्स में वन रिटर्न किया तो हमारे पास काउंट आ गया। दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।